आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपने घर के आसपास पड़ी बेकार जमीन, बंजर जमीन का सदुपयोग कर उसका उपयोग कर हम कैसे लाखों रुपए बचा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर। आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप मत करें। मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार शर्मा। मेरे चैनल रमेश शर्मा ब्लॉग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे घर के पास जो भी खाली जमीन पड़ी होती है जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं, यदि हम उसका उपयोग करें तो कैसे हम लाखों रुपए अपने घर के लिए बचा सकते हैं। चलिए अब देर ना करते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक पर और जानते हैं कि किस प्रकार हम इस बेकार भूमि का उपयोग कर लाखों रुपए घर के लिए सेव कर सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो। दोस्तों, यह है इलायची का पौधा जिसे हमने नेपाल से मंगवाया है और लगभग यह तैयार होने वाला है। पिछले वर्ष हमने इसे नेपाल से मंगवाया था और ये दो पौधे हैं जो इलायची के हैं। और आप जानते हैं कि इलायची बहुत ही महंगी वस्तु है और घर में अक्सर इसका उपयोग होता है। इसके साथ ही हमने लगाया है गन्ने का पौधा और गन्ना भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे कि पीलिया रोग में गन्ने का यदि जूस पिया जाए तो इससे स्वास्थ्य लाभ होता है और पीलिया का जो पेशेंट होता है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा यह पूजा पाठ में भी यूज होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ मेरे पास जमीन खाली पड़ी थी जिसका मैंने सदुपयोग किया है और इसमें मैंने अनेक पौधे लगाए हैं। अब आप देख रहे हैं अनार के बाद यह है लोकाट का पौधा और लोकाट भी एक बहुत ही लाभदायक फल होता है। जैसा आप देख रहे हैं यह लोकाट का पौधा है। यह 2 वर्ष का पौधा है और इस वर्ष इसने सैंपल दे दिया है। देखें आप, इसमें फल लगे हुए हैं और कुछ ही समय पश्चात यह पक जाएंगे और हम इनका उपयोग करेंगे। कई बीमारियों में लोकाट का जो फल होता है हमारे लिए यूज होता है। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस लोकाट के पौधे की उम्र 2 वर्ष है और मैंने यहीं ये लोकल खरीदा था और इसमें अब फल लग चुके हैं। इसके साथ ही मैंने बहुत किस्म के पौधे अपने घर पर लगाए हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये है किन्नू का पौधा और इस पौधे की उम्र भी लगभग 2 वर्ष है। इस वर्ष इसने भी सैंपल दे दिया हुआ है और इस वर्ष हम देखेंगे कि किस प्रकार का इसका फल होगा। ये देखें आप सामने इसका जो किन्नू का फल लगा हुआ है और इसके साथ ही इसमें बहुत से फल लगे हुए हैं। ये भी देखें आप, ये किन्नू का ही फल है और इस वर्ष यह तैयार होंगे और हम इसका उपयोग करेंगे। इसके साथ ही आप सामने देखें, ये है पहाड़ी जिमीकंद का पौधा और इसे हमने लोकल ही लिया है और यहाँ पर हमने इसे लगाया है। ये पहाड़ी जिमीकंद है और यह सब्जियों में काम आता है और बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों, इसके साथ ही आप सामने देख पा रहे हैं नींबू का पौधा है और इस पौधे में इस वर्ष बहुत नींबू लगे हुए हैं जो लगभग तैयार हो चुके हैं और इससे हमने कम से कम 10 किलो नींबू निकाल भी लिए हैं और उनका हमने अचार बनाया है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जो बाजार का अचार होता है महंगा होने के साथ साथ उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है और वो ज़्यादा देर तक टिक भी नहीं पाता है। इसलिए हम अपने ही घर पर अचार बनाते हैं। नींबू इस वर्ष इसमें काफ़ी लगा हुआ है और इसके अलावा भी हमारे पास 40 से 45 की संख्या में नींबू के पौधे हैं
जो कई किस्मों के हैं। इसमें एक ड्वार्फ किस्म की नस्ल है जो छोटा पौधा होता है, लेकिन उसमें फल बहुत अधिक लगते हैं। और ये देखें आप, यह है अमरूद का पौधा, और अमरूद भी हमें स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और कई बीमारियों में अमरूद इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी सैंपल पिछले वर्ष हमने ले लिया है और इस वर्ष भी इसमें काफ़ी अमरूद लगे हुए हैं। पत्ते हरे होने के कारण इसमें अमरूद दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और नींबू के साथ अमरूद और इसके साथ लोकाट और जो हमने किन्नू के पौधे, और इसके अलावा भी हमने अपने घर पर अनेक किस्मों के पौधे लगाए हैं। मेरे घर के पास काफ़ी जगह खाली पड़ी थी जिसका हमने सदुपयोग किया और हमने उसमें पौधे लगाकर हम लाखों रुपए प्रति वर्ष बचाते हैं। और सामने देखें अनार के पौधे हैं। अब यह जो पौधा आप सामने देखेंगे यह नींबू का पौधा है और ड्वार्फ किस्म का पौधा है। इसके साथ ही यह आड़ू का पौधा है और पिछले वर्ष इस आड़ू के पौधे में काफ़ी आड़ू लगे थे जिसका हमने अपने घर पर यूज किया। सबसे पहले दोस्तों हमने कृषि विभाग से जो सोलर फेंसिंग की स्कीम है वह ली, क्योंकि हमारा जो घर है वो जंगल के पास का घर है और यहाँ जंगली जानवर बहुत आते थे, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं हो पाता था। सामने आप देख रहे हैं ये हैं कीवी के पौधे और ये 2 वर्ष के हो चुके हैं। इस वर्ष इसमें सैंपल हमें मिला है और कीवी बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है और अगले वर्ष तक इसमें अच्छे फल हमें मिलने की संभावना है। और हमने लगभग 15 पौधे कीवी के लगाए हैं जो तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास 8 से 10 पौधे अमरूद के हैं और ये सामने आप देख रहे हैं गलगल का पौधा है और गलगल हमारे अचार के काम आता है। घरों में इसका अचार डाला जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों मैं यह भी बता दूं कि अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता, यदि परिवार के सभी सदस्य का सहयोग होता है तब ही यह कृषि हम कर सकते हैं और अच्छी फसलें ले सकते हैं। ये सामने देखें अरबी लगी हुई है और अरबी के पत्ते बड़े बड़े हो चुके हैं। हमने बहुत से अरबी के पत्तों का इस्तेमाल घर पर किया है और जो अरबी भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। ये देखें आप अमरूद के फल लगे हुए हैं और काफ़ी हमने इस वर्ष भी अमरूद घर पर खा लिए हैं और यह प्योर ऑर्गेनिक है दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक खादों का हम उपयोग नहीं करते हैं, केवल गोबर की खाद ही हम इन पौधों में डालते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि हमने जो खाली हमारे घर के पास जगह पड़ी थी उसे हमने पक्के डंगे लगाकर कुछ कच्चे डंगे लगाकर इसे रिटेन किया है और जितना भी समय हमें मिलता है देखें अमरूद तैयार हो चुके हैं और खाने के लिए जो मेरी धर्मपत्नी है इसे घर ले जा रही है। और इसके अलावा यह खेत काफ़ी बड़ा है और इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके सभी फसलें लेते हैं। इस वर्ष हमने इसमें बैंगन, जैसा आप सामने देख रहे हैं, अभी तक इसको लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं और अभी भी बैंगन हमें मिल रहा है। इसके अलावा हमने इस खेत में मूली, शलगम, गाजर, भिंडी और बैंगन, मटर भी हमने इस वर्ष यूज किया है। और दोस्तों मैं बताऊं कि हमने कई वर्षों से मक्की अपने घर की देखी भी नहीं थी, खानी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से जब से हमने सोलर फेंसिंग यहाँ लगाई है और पौधे लगाए हैं तब से हम प्रति वर्ष मक्की की फसल अपने घर के यूज लायक ले रहे हैं और जो इससे
कच्ची मक्खियों से हम पचौड़े बनाते हैं, जो एक डिश होती है पचौड़े, वो भी हमने इस वर्ष काफ़ी खाए हैं। ये कीवी के पौधे लगभग तैयार हो चुके हैं और इसकी अभी हमने जो अधिक बड़े थे उसकी कटिंग की है, क्योंकि यह बहुत जल्दी बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों हमने इस जमीन में सेब, आड़ू, नाशपाती और चेरी, जापानी फल और नाशपाती, प्लम और नींबू और इसके अलावा खजूर के पौधे भी हमने अपने यहाँ लगाए हैं। अब देखना ये है कि वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। खजूर, जामुन भी हमने इसमें लगाया है। यदि आप कभी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। हमने बहुत से पौधे इस जमीन में लगाए हैं और घर के पास होने के कारण हम इसमें काफ़ी मेहनत कर पाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों हमने अनेक प्रकार की सब्जियां, जैसे हमने दोनों प्रकार का खीरा, देसी और जो पहाड़ी खीरा होता है वो भी लगाया था और काफ़ी हमें प्राप्त हुआ है, काफ़ी क्वांटिटी में हमें प्राप्त हुआ है। करेला और घिया भी हमने लगाए थे और हमें बहुत करेला और घिया भी जो हमारे घर में सब्जियां इस वर्ष यूज हुई है। दोस्तों यकीन मानिए हमने इस वर्ष कोई भी सब्जी बाजार से नहीं खरीदी है, अपनी सब्जियां इस्तेमाल की है घर में और प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां हमने यूज की है। ये छत है और छत का पानी हमने टैंक बनाया हुआ है और उस टैंक में हम इस छत का पानी डालते हैं और पूरा वर्ष भर हम जब भी सिंचाई की आवश्यकता होती है तो हम सिंचाई करते हैं। हमने यहाँ मोटरें फिट की हुई है और ऊपर को हम पाइप के माध्यम से सिंचाई करते हैं। ये देखें आप, नींबू है और ये देहरादून से मैंने नींबू मंगाया था। इस वर्ष ये एक वर्ष के पौधे हैं और इसमें 4-5 किलो नींबू हमने लिए हैं इस बारी और नींबू का आकार काफ़ी बड़ा है। ये हमने कच्चे डंगे लगाकर रिटेन करके जमीन, क्योंकि ये रेलवे की जमीन थी, जब रेलवे लाइन बनी तो यहाँ मलुआ फेंका गया था और यहाँ हमारी जमीन थी, इसे सीधा करके हमने पहले यहाँ घर बनाया है और जंगल भी काफ़ी यहाँ घना है और जंगली जानवर इस क्षेत्र में बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन सोलर फेंसिंग इसमें 80% सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और हमने भी इसका लाभ उठाया है और हमने कृषि विभाग के सौजन्य से यह सोलर फेंसिंग लगवाई है और इससे हमने लाखों रुपए की सब्जियां अपने घर में इस्तेमाल की है, जो प्योर ऑर्गेनिक और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा सभी सब्जियां हम घर पर उगाते हैं और फ्रूट भी लगभग हमारा जितना अपने घर में छोटे परिवार के लिए इस्तेमाल होता है, ये है घर की हल्दी, जो बहुत ही लाभदायक होती है और हल्दी के पौधे भी हमने इसमें लगाए हैं। अरबी के पौधे भी हमने लगाए हैं। अनेक किस्म का फ्रूट हमने इसमें लगाया है और हम प्रति वर्ष इसमें अनेक प्रकार की सब्जियां और फ्रूट प्राप्त करते हैं और हम ऐसा करने से, इस जमीन का सदुपयोग करने से लाखों रुपए अपने घर के लिए बचाते हैं। और सबसे पहले दोस्तों ये सोलर फेंसिंग हमने लगवाई, उसके बाद हमने यहाँ सबसे पहले एक पक्का डंगा लगाया है जो मैं आपको सामने दिखाऊंगा और ये डंगा है जो लगभग 100 फुट लंबा है और 10 से 12 फुट ऊंचा है। इसे मैंने लगवाया क्योंकि जो मिट्टी और पत्थर थे वो सीधे हमारे आंगन में आते थे और जब भी थोड़ी बारिश होती थी तो वो मलुआ हमारे आंगन में आ जाता था। ये डंगा लगाने से वो मिट्टी और पत्थर भी हमारे आंगन में आने से रुक गए हैं और हमारा लगभग 60-70 फुट ये लंबा खेत बनकर तैयार हुआ है, जो 10 से 12 फुट
15 फुट चौड़ा है और इसमें थोड़ी थोड़ी करके हम सभी सब्जियां लगाते हैं। इस प्रकार के हमारे पास 3 खेत हैं और घर के नज़दीक होने के कारण हम इसमें मेहनत कर पाते हैं। ये नींबू है, ये हमने अपने पौधे से प्राप्त किए हैं और इसका भाव हमें 80 से 100 रुपए मिल रहा है। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।